कोई उसे डॉन कहता था तो कोई उसे रॉबिन हुड कहता था। कोई उसे गुंडा कहता था तो कोई उसे मशहूर शख्सियत कहता था, तो कोई उसे गरीबों का मसीहा कहता था। जी हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुख्तार अंसारी के बारे में, जिनकी 28 मार्च की रात मृत्यु हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं न्यूज़ डायरी। आज हम बात करने वाले हैं मुख्तार अंसारी जी की जीवन गाथा के बारे में, जिनकी 28 मार्च की रात मृत्यु हो गई। सो आइए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। वीडियो शुरू करें उससे पहले हम बता दें कि अभी कि एक हमारे देशभक्त, बहुत ही नामी गामी अतीक अहमद की मृत्यु की गम से हम बाहर नहीं निकले थे कि तभी अचानक ये संदेश आया कि मुख्तार अंसारी जी हमारे बीच नहीं रहे। हाँ जी दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके समर्थक कह रहे हैं, उनके प्रशंसक कह रहे हैं, क्योंकि कहीं पर उनके मौत के जश्न मनाए गए तो कहीं पर उनकी मृत्यु के शोक में दिए जलाए गए, कहीं पर उनके नाम के नारेबाजी किए गए तो कहीं पर उनके नाम के जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। असल में मुख्तार अंसारी जितने बदनाम हैं अपने कारनामे की वजह से, असल में उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके जो दादाजी थे वो स्टार्टिंग तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके जो नाना जी थे वो भारतीय नौसेना में ब्रिगेडियर थे। उनके जो पूर्वज थे वो सूफी संत के साथ में रहा करते थे। लेकिन मुख्तार अंसारी जी, उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने कहा नहीं जी, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और जब वो कॉलेज के दौर में गए तो कॉलेज के दौर पर उनकी मुलाकात एक साधु सिंह नाम के एक बहुत बड़ी शख्सियत से हुई, जो अपना एक गिरोह तैयार कर रहा था, एक स्टार्टअप नए लेवल पर। तो इन्होंने उनसे मिलकर एक अपना 50% इक्विटी के साथ में अपना गिरोह बनाया और इन्होंने अपने गिरोह को एक काम दिया: लूट पाट, डकैती, छिनैती, वसूली। इतना ही नहीं, इन्होंने वाराणसी में अपना एक फ्रेंचाइजी भी खोल रखा था वसूली का। जिस वक्त अमेरिका अपने नागरिकों को मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर्स खिला रही थी, उस वक्त हमारे मुख्तार अंसारी जी हमारे देश के नागरिकों को एक सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे थे। सेल्फ डिपेंडेंट कि पैसा वसूली करो, आराम से खाओ। जब 1991 में चंदौली पुलिस ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया तो एक रिपोर्ट की माने कि मुख्तार अंसारी के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि जिन पुलिस वालों ने इनको गिरफ़्तार किया था उनको इन्होंने मरवा दिया, इन्होंने उनकी हत्या करवा दी। लेकिन यह भी साबित नहीं हो सका, क्योंकि जो गवाह थे वो अपने बयान से पलट गए। इनके केस में ऐसा ही होता था, या तो गवाह अपने बयान से पलट जाते थे या फिर उनकी संदिग्ध रूप में हत्या करवा दी जाती थी। इसी बीच 1995 आते आते मुख्तार अंसारी एक बहुत ही मोस्ट वांटेड डॉन के रूप में प्रख्यात हुए। पहली बार 1991 में मुख्तार अंसारी को बीएसपी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया, मऊ से। यह बोलकर उनको टिकट दिया गया कि मुख्तार अंसारी के ऊपर जो भी केसेस हैं वो साबित नहीं हुए हैं, और उनको एक गरीबों का मसीहा बता करके टिकट दिया गया और वह वहाँ पे विधायक बने। बहुत ही भारी बहुमत से जीता उन्होंने। उसके बाद से 2002 से 2017 तक लगातार वो मऊ से विधायक बने रहे। 5 बार उन्होंने मऊ से विधायक बने। आपको बता दिए भाई कि जब वो मऊ से विधायक थे, उनके विधायकी के दौर पर ही मऊ में दंगे हुए थे, जहाँ पे करीबन 6-7 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त जो कि गाड़ी के ऊपर बैठकर वो आए थे हाथ में बंदूक लेकर, और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अपना जलवा है ना, दबदबा है हमारा, इसीलिए कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे वो महान शख्सियत थे हमारे मुख्तार अंसारी जी। यह दौर था 2002 का, जब बीजेपी के अध्यक्ष माननीय कृष्णनंदन राय जी ने मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई को हरा दिया था। और कहा जाता है कि यही बात मुख्तार अंसारी को अच्छी नहीं लगी और यहाँ से उनका बुरा वक्त शुरू हुआ, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने इसके बाद कृष्णनंदन राय को मारने का पूरा प्लान तैयार किया। 2005 में जब कृष्णनंदन राय किसी कार्यक्रम से अपने काफिले के साथ में आ रहे थे, उस वक्त उनके काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और उनके काफिले पर मिनिमम 500 राउंड फायरिंग हुए, और यहाँ पे कृष्णनंदन राय के साथ उनके 6 साथियों की भी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जब पोस्टमार्टम हुआ तो कृष्णनंदन राय की बॉडी से 67 या 68 गोलियां बरामद की गई थी।
जब राय जी की हत्या की गई थी तो बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी ने उनके जो सिर पे चोटी लगी हुई थी उस चोटी कटवा करके उसको हाथ में लेकर मजाक भी उड़ाया था। हाँ जी, कुछ रिपोर्ट की माने तो जब मुख्तार अंसारी ने रॉय के मर्डर की प्लानिंग की थी तो उस वक्त के डीएसपी शैलेंद्र सिंह को इस बात की भनक लगी और उन्होंने छापा भी मारा था। छापे में उन्हें AK-47 भी बरामद किए गए। लेकिन उस वक्त की सरकार ने इन पर इतना दबाव डाला उस केस को वापस लेने के लिए कि आखिरकार हार मानकर डीएसपी ने अपने पद से रिजाइन कर दिया, लेकिन उन्होंने FIR वापस नहीं लिया। मुख्तार अंसारी के ऊपर उस वक्त की सरकार का इतना सपोर्ट था कि डीएसपी को झूठे केस में जेल के अंदर जाना पड़ा 1 साल के लिए। हालांकि बाद में जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने डीएसपी को जो है कि उनके सारे जो फर्जी केसेस थे उनके ऊपर उन सबसे बरी कर दिया। ये वही वक्त था जब यूपी पुलिस और प्रशासन को लोग एक निचले स्तर का मानते थे। हम बात करते हैं कि मुख्तार अंसारी ने कितने क्राइम किए। ये पूछने वाली बात नहीं है, क्योंकि 1-2 नहीं, उनके ऊपर मिनिमम 60 से 70 केसेस जो हैं कि वो फाइल किए गए थे, जिनमें कुछ प्रूफ हुए, कुछ प्रूफ नहीं हुए, क्योंकि कुछ सबूत मिले नहीं और कुछ पे गवाह पलट गए तो कुछ लोगों को संदिग्ध रूप से मौत की कर दी गई। 1-2 केस नहीं, बहुत सारे दुष्कर्म उनके नाम पे हैं, चाहे वो चंदौली में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या हो, या मंडी में सच्चिदानंद राय की हत्या हो, या 1996 में उदय सिंह जायसवाल के ऊपर जो हमला कराया गया वो केस हो। लेकिन कुछ प्रूफ नहीं हुए, इसलिए हम श्योरिटी नहीं दे सकते आपको कि उन्होंने करवाया था, लेकिन नाम उनका आया था उसमें। लेकिन 2017 ये वह टर्निंग पॉइंट था जब जेपी की सरकार आई। उस वक्त के जो विधायक थे CM योगी आदित्यनाथ, वो चुन करके CM पद के लिए बने। ये वही योगी बाबा थे जिन पर एक वक्त मुख्तार अंसारी के गिरोह ने हमला किया था, लेकिन उस वक्त योगी बाबा ने मौत को टक्कर से आवाज़ करके बाहर आ गए थे। हाँ जी, अगर उस वक्त वो बचे नहीं होते शायद वो आज उत्तर प्रदेश के CM नहीं होते। जब योगी बाबा CM बने थे उस वक्त ही उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के जितने गुंडा माफिया हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर वो अपने बर्बादी का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। शायद यही वजह थी कि मुख्तार अंसारी एक झूठे या नॉर्मल केस में गिरफ्तार होकर पंजाब की जेल में बंद हो गए। रिपोर्ट की माने तो इसमें भी किसी सरकार का हाथ था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुख्तार अंसारी की भी मौत हो जाए। इससे अतीक अहमद और विकास दुबे की मृत्यु हुई। लेकिन हमारे योगी बाबा जी, उन्होंने सोचा कि हमारे राज्य का इतना अच्छा टैलेंट किसी और राज्य में क्यों वेस्ट हो रहा है, तो उन्होंने फाइनली 2021 में उनका तबादला करवाया। उनको पंजाब की जेल से बुला करके यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट करवाया। उसके साथ उन्होंने उनके गिरोह के बहुत सारे लोगों को भी अरेस्ट करवाया। उनका जो 2000 करोड़ का जो संपत्ति था उनके गिरोह का पूरा, वो जब्त हो गया। जो भी अवैध निर्माण करवाए थे वो सब गिरा दिए गए, एकदम तबाह कर दिया गया अब मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था कि उनको फूड में थोड़ा बहुत पॉइजन दिया जा रहा है, जिससे उनका जो बॉडी है, जो हड्डियां हैं, वो थोड़ा बहुत अकड़ रही हैं मतलब। तो कोर्ट ने उस पर कुछ संगठन भी किया था कर्मियों का कि उस पर जाँच कीजिए। लेकिन मंगलवार की शाम जब उनको एक शारीरिक रूप से कुछ तकलीफ़ हुआ तो उन्हें एडमिट किया गया और 28 मार्च की शाम को ये खबर आई कि हमारे महान नेता, एक शख्सियत मुख्तार अंसारी जी की मृत्यु हो गई। ये सुनने के बाद कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े, कुछ लोगों ने जिंदाबाद नारे लगाए, लेकिन कुछ लोगों को बुरा भी लगा, कुछ लोगों को अच्छा भी लगा। सो हम आपसे पूछते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत पर आप क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी क्या राय है? क्या ये कोई प्लानिंग थी या फिर कुछ और? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।